आजकल इंडिया में सिविक सेंस पर बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई। ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करना, सड़क पर कचरा फेंकना, पब्लिक प्लेसेस पर लड़ाई झगड़ा करना और हर रोज इन सब की कोई ना कोई रील वायरल हो जाती है। जब लोग किसी चीज को समझने की बजाय बस भीड़ के साथ चलने लगते हैं, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अच्छा, एक बात सोचो, अवेयरनेस स्प्रेड करने के नाम पर आपको आए मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से पहले क्या आपने उसको कभी वेरीफाई किया? जरा सोचो, आपने लास्ट टाइम कब बिना किसी के बोले खुद से किसी इशू के ऊपर अपना थॉट सामने रखा था या उस पर आवाज उठाई थी? सच ये है कि ज्यादातर लोग तब रिएक्ट करते हैं जब कोई चीज वायरल हो जाती है, जब हैशटैग्स चलने लगते हैं, जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स भरी पड़ी होती हैं। आज ओपिनियंस, इमोशंस और गुस्सा सब एल्गोरिदम के फ्लो में बह रहे हैं, और जब पब्लिक के इमोशंस को भी मशीन डिसाइड करने लगे तो ये एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं, पर रियलिटी ये है कि हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, सोच नहीं रहे होते। तो सवाल सिंपल है कि क्या इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और अगर हाँ तो क्यों? आज की वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में समझेंगे। देखो, पहले हम कहते थे ये मेरी पसंद है, मतलब जो हम देख रहे होते थे, जो सुन रहे होते थे, वो हमने खुद चूज किया होता था। पर आज की रियलिटी ये है कि हम कंटेंट अपनी मर्जी से कम और जो हमें सजेस्ट किया जाता है उसके बेसिस पर ज्यादा कंज्यूम करते हैं। आप फैशन ही देख लो, आज वही कपड़े ट्रेंड बन जाते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स बार बार प्रमोट करते हैं। सॉन्ग्स को भी देखो तो जो गाने रील्स और एड्स में रिपीट होते रहते हैं वही वायरल हो जाते हैं। मूवीज का भी सेम सीन है, जिन फिल्म्स के पीछे हैवी मार्केटिंग जुड़ी होती है ज्यादा लोग वही देखने जाते हैं, और फिर हम कैजुअली बोल देते हैं आजकल अच्छे गाने नहीं बनते, आजकल अच्छी मूवीज नहीं बनती। जबकि सच ये है कि इंडिया में आज भी बहुत सारे ब्रिलियंट सॉन्ग्स और मूवीज रिलीज होते हैं जो रील ट्रेंड नहीं बनते, क्योंकि हैवी मार्केटिंग नहीं हो पाती और इसीलिए वो ज्यादा नोटिस ही नहीं हो पाते। जैसे हाल ही में तुम्बाड़ के डायरेक्टर की मूवी आई थी माया सभा, इस मूवी की भी ज्यादा हाइप नहीं बनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्बाड़ के साथ हुआ था। पर जैसे ही बाद में उसका ट्रेंड बना, रिकमेंडेशंस आने लगी, क्लिप्स वायरल हुए, तब अचानक सबने उसकी तारीफ शुरू कर दी। मतलब जो चीज हम पसंद कर रहे हैं वो पूरी तरह से अपनी नेचुरल चॉइस होती ही नहीं है, वो ज्यादातर विजिबिलिटी या मार्केटिंग से शेप हुई होती है। और जब हमारा टेस्ट ही सजेस्ट होने लगता है तो ओपिनियंस और बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करना और भी आसान हो जाता है। इसी को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग बोलते हैं, जिसमें ब्रेन डिसीजन लेने का काम धीरे धीरे एक्सटर्नल सिस्टम्स को दे देता है, और जब डिसीजंस कम होते जाते हैं तो जजमेंट भी वीक हो जाता है। देखो, एल्गोरिदम ओपिनियंस बनाता है, पर सिर्फ एल्गोरिदम ही जिम्मेदार नहीं है, हम खुद भी चुप रहना चूज कर रहे हैं। रियल लाइफ में भी हम इसे रोज देखते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या सोसाइटी, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जब सब कर रहे हैं तो शायद सही ही होगा, क्योंकि बिना ज्यादा सोचे फॉलो करना इमोशनली इजी होता है। इसमें ना किसी से आर्ग्यू करना पड़ता है, ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होता है, भीड़ के साथ चलना होता है, दैट्स इट। पर जब आप क्वेश्चन करते हो तो ऑकवर्ड लगता है लोग गलत समझ लेंगे, अलग ट्रीट करेंगे या फिर आइसोलेट कर देंगे। इसी डर की वजह से धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है, सोचना कम, फॉलो ज्यादा करना। और साइकोलॉजी में इसी बिहेवियर को नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। और जब लोग अपनी जजमेंट बनाना ही छोड़ देते हैं तो गलत चीज भी नॉर्मल लगने लगती है। फिर लोग कैजुअली कह देते हैं ग्रुप बोल रहा है तो सही ही होगा, जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। देखो, नो डाउट बिलोंगिंग जरूरी होती है, पर जब बिलोंगिंग ट्रूथ से ज्यादा प्रेफर्ड हो जाए तो सोसाइटी धीरे धीरे एक गलत डायरेक्शन ले लेती है। इंडिया आज इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, लेकिन डेटा, कॉन्टेक्स्ट और डेप्थ सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। रिसर्च डेटा भी इसी पैटर्न को क्लियरली सपोर्ट करता है। चलो इसे समझते हैं। और हाँ, इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इट विल एनकरेज माय टीम टू ब्रिंग इन मोर सच यूजफुल एंड इंपैक्टफुल कंटेंट फॉर यू। देखो, एक स्टडी में 58 ऐसे एसेज एनालाइज किए गए जहां लोगों ने अपनी सोच को खुलकर लिखा था, जिससे पता चला कि फेक न्यूज शेयर करने के पीछे कुछ कॉमन बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं। इसके बाद इसको टेस्ट करने के लिए 2 अलग अलग सर्वेस किए गए,
एक में 471 और दूसरे में 374 सोशल मीडिया यूजर्स का डाटा एनालाइज किया गया। इस प्रोसेस में एज और जेंडर जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया ताकि एनालिसिस ज्यादा रियल और बैलेंस्ड हो सके। जिसके बाद रिजल्ट में पता चला कि लोग अक्सर अवेयरनेस क्रिएट करने के नाम पर न्यूज को वेरीफाई किए बिना ही उसको इंस्टेंटली आगे शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वेरीफाई करने का टाइम ही नहीं होता या रिसोर्स नहीं होते, और हाँ, या फिर वो इतना क्रिटिकली सोच ही नहीं पाते। और यही हैबिट फेक न्यूज को और आगे बढ़ा देती है। ये डेटा क्लियरली बताता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं बल्कि सोचने और समझने के तरीके की है। एंड इसी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग का इशू आज पूरी सोसाइटी के लेवल पर दिख रहा है। इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग के रास्ते में एक और स्ट्रॉन्ग बैरियर है ट्रेडिशन। यहाँ काफी बार चीजों को इसलिए सही मान लिया जाता है क्योंकि ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है। लोग बोल देते हैं घर में ऐसा ही होता है, सोसाइटी में सब यही करते हैं या बचपन से यही देखा है, और इसी कंफर्ट के साथ सोचने की प्रोसेस धीरे धीरे बंद हो जाती है। जैसे डेली लाइफ के छोटे एग्जांपल्स ही देख लो। करियर चॉइस में कितने लोग जेन्युइनली अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन ले पाते हैं। ज्यादातर केसेस में पेरेंट्स से एक ही लाइन सुनने को मिलती है, साइंस ले लो, स्कोप है, आर्ट्स मत लो, लोग क्या कहेंगे। सेम पैटर्न जेंडर रोल्स में भी दिखता है। आज भी काफी हाउस होल्ड्स में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि घर का काम ऑटोमेटिकली लड़की की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर लड़का थोड़ी सी हेल्प कर दे तो उसे फेवर माना जाता है। ये सोच साइंस या लॉजिक से नहीं बल्कि सदियों से पुरानी कंडीशनिंग से निकल कर आती है, जिसे लोग बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिशन को फाइनल आंसर बना दिया गया है, और जब हम ये मान लेते हैं कि पुरानी चीज ऑटोमेटिकली सही होगी तो हम उसे टेस्ट करना ही छोड़ देते हैं, और जब टेस्ट करना बंद हो जाता है तब डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और अनफेयर नॉर्म्स क्वाइटली नॉर्मल लगने लगते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर हर पुरानी चीज सही होती तो सोसाइटी कभी इवॉल्व ही नहीं करती। चेंज तभी आता है जब कोई ये पूछने की हिम्मत करता है क्यों, और क्या इससे बेटर तरीका हो सकता है। पर जब सवाल पूछना ही डिसरिस्पेक्ट माना जाए तब ट्रेडिशन धीरे धीरे थॉट को रिप्लेस कर लेते हैं, और जब बचपन से ही दिमाग को सवाल पूछने से रोका जाता है तो सोचने की ट्रेनिंग वीक रह जाती है। फिर जब ऐसे ही सोच वाले लोग एक फास्ट, नॉइजी और हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुनिया का सामना करते हैं तो उनकी थिंकिंग और ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाती है, और यहीं से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, व्हाई थिंकिंग इज डिक्लाइनिंग। अब आज एक्चुअली जो हो रहा है उसके पीछे क्लियर साइंस छुपी है। आज बच्चे ऐसी दुनिया में ग्रो हो रहे हैं जहां एक साथ वीडियोस, नोटिफिकेशंस और शॉर्ट कंटेंट उनके ब्रेन को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करते रहते हैं। इससे अटेंशन स्प्रेड बढ़ता है पर डेप्थ कम हो जाती है। लंबे टाइम तक फोकस करना, शांत दिमाग से सोचना और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वीक होने लग जाती है। आज के बच्चे रेयरली बीइंग बोर्ड वाला एक्सपीरियंस लेते हैं, जबकि बोर्डम क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए एक जरूरी मेंटल पॉज होता है। रिसर्च ये भी बता रही है कि जितना ज्यादा लोग एआई पर डिपेंड कर रहे हैं उतनी ही उनकी क्रिटिकल थिंकिंग वीक होती जा रही है, और ब्रेन धीरे धीरे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से डिस्कनेक्ट हो रहा है। एआई को यूज करना बुरा नहीं है, बट आप उसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्ट स्पेशली 17 से 25 के एज ग्रुप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जहां यंगर लोग टूल्स पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं और उनकी थिंकिंग एबिलिटी ओल्डर लोगों से कंपैरेटिवली लो हो रही है। जब पढ़ना कम हो जाता है, स्क्रॉलिंग रूटीन बन जाता है और हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाता है, तो ब्रेन धीरे धीरे मेहनत करना ही छोड़ देता है। आज चाहे एजुकेशन हो या इंफॉर्मेशन, हमें सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। शॉर्ट नोट्स, समरीज, हैक्स और एक्सप्लेनर रील्स। इशू ये नहीं है कि ये गलत है, इशू ये है कि हमने इन डेप्थ सोचने को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है क्विक कंजम्पशन से। जब हर चीज का रेडीमेड आंसर मिल जाता है तो हम सही क्वेश्चन करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, और जब सही क्वेश्चंस ही नहीं होते तो ना नए आइडियाज निकलते हैं, ना स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बनते हैं, और ना अपनी खुद की इंडिपेंडेंट जजमेंट डेवलप हो पाती है। सोचना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बट कंफर्ट चूज करते करते हम अपनी क्यूरियोसिटी को ही खो देते हैं। अब इसका सोल्यूशन कहीं और नहीं बल्कि आपकी रोज की छोटी छोटी हैबिट्स में छुपा है। आप कुछ बोलने या रिएक्ट करने से पहले बस एक छोटा सा पॉज ले लो। अपने आप को सही साबित करने के लिए आर्गुमेंट करने की बजाय प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्कशन करो। कभी कभी फास्ट रील्स और शॉर्ट पोस्ट्स की बजाय थोड़ा लॉन्ग फॉर्म और यूजफुल कंटेंट पढ़ो या देखो। और हाँ, सिर्फ दुनिया को ही नहीं,
अपने खुद के बिलीव्स को भी टाइम टाइम पर क्वेश्चन करो। क्रिटिकल थिंकिंग कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता, ये एक डेली मेंटल एक्सरसाइज है और इसी बात को मैंने इस वीडियो में सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस वीडियो के बाद इसे जरूर देखना। देखो, ज्यादातर लोग जानबूझकर गलत नहीं होते, ज्यादातर लोग बस अनअवेयर होते हैं। लेकिन जिस दिन हम खुद सोचना छोड़ देते हैं उस दिन हमें मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। असली पावर ट्रेंड्स फॉलो करने में नहीं होती, असली पावर खुद सोच पाने में है। एल्गोरिदम ये तो डिसाइड कर सकता है कि आपके स्क्रीन पर क्या आएगा, लेकिन आप क्या देखोगे, क्या मानोगे और आप किस बात पर भरोसा करोगे, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। और शायद आज के इंडिया के लिए ये छोटा सा पर्सनल डिसीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऑलवेज योर भाई, अरविंद कालिया।